हेलो वेलकम नमस्कार गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है सीए अमिताभ श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में। सर हम आज एक ऐसे सेक्शन की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही पॉपुलर नहीं है सर, लेकिन उसका टैक्स बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं सर, क्योंकि वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है सबको। तो सर ये ऐसा सेक्शन है जो थोड़ा छुपा हुआ सेक्शन है, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और टैक्स बेनिफिट लेंगे इससे सर। तो वो सेक्शन है सर, डिडक्शन का सेक्शन है, आईटीआर से रिलेटेड है, क्योंकि आईटीआर का सीजन इस समय चल रहा है। तो आईटीआर से रिलेटेड ये सेक्शन है सर। सेक्शन है 80GG डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। हाँ सर, हम लोग बात करने जा रहे हैं 80GG डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। तो चलिए 4 लाइन जो है प्रोविजन के पहले वो हम एक बार पढ़ लेते हैं, आपको बता देते हैं। 80GG इज ए डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A of Income Tax Act 1961. It has been introduced to provide relief to those individuals who do not receive any house rent allowance but are paying rent for the state. हाँ सर, ये सेक्शन है 80GG का सेक्शन है कि ये सेक्शन कह रहा है सर कि उनको ये सेक्शन का फायदा मिलेगा जो इंडिविजुअल है, चाहे वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। दूसरी बात सर कि ये सेक्शन का फायदा उनको मिलेगा जो एम्प्लॉई या जो भी बंदा हाउस रेंट अलाउंस रिसीव नहीं कर रहा है। कहने का मतलब सर कि इस सेक्शन का फायदा उनको मिलेगा कि जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ बिजनेस में है, या एम्प्लॉय है लेकिन अपने एम्प्लॉयर से उनको हाउस रेंट अलाउंस रिसीव नहीं हो रहा है। तो सर अगर इंडिविजुअल है और वो हाउस रेंट अलाउंस अगर अपने एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहा है तो 80GG के डिडक्शन का फ़ायदा नहीं ले पाएगा। तो सर हम बात करने वाले हैं कि 80GG का जो डिडक्शन है वो कैसे मिलेगा, उसका क्वांटम क्या है, उसकी लिमिट क्या है, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे सर। तो 80GG का डिडक्शन कितना मिलेगा तो 80GG के डिडक्शन के लिए कि हमें सबसे पहले हमें ये दिखना होगा सर कि हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी है। तो सर एडजस्टेड टोटल इनकम के क्या कैलकुलेशन कैसे होगा उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो 80GG का जो डिडक्शन है सर, द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG इज गिवन टू द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 सर, टोटल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। मतलब कि जो भी इंडिविजुअल है जो रेंट पे कर रहा है, जहाँ पे वो रह रहा है, जिस मकान में रह रहा है, किराए के मकान में रह रहा है और उसका रेंट पे कर रहा है, तो टोटल जितना भी रेंट पे करेगा प्रीवियस ईयर में, मान लीजिए प्रीवियस 2021 है, तो जितना भी वो रेंट पे करेगा प्रीवियस ईयर में उसमें से 10% आप बेसिस सैलरी माइनस कर दीजिए, तो जो बैलेंस अमाउंट होगा वो डिडक्शन के लिए अवेलेबल होगा सर। दूसरा 60,000 पर ईयर मतलब 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ अगर प्रीवियस ईयर 2021 में 12 महीना वो रेंट पे कर रहा है तो 5,000 के हिसाब से डिडक्शन मिलेगा। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट इज 60,000 पर एनम। थर्ड पॉइंट क्या है सर, 25% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब जितना भी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है उसका 25%। तो सर एक बार हम फिर से बताते हैं वो 3 पॉइंट क्या है। द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG इज गिवन टू द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, टोटल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। सेकेंड क्या है सर, 60,000 पर ईयर। थर्ड क्या है सर, 25% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में जो सबसे कम होगा उसका फायदा 80GG के डिडक्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते सर, इसमें एक पॉइंट आया सर कि एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम को, तो आइए हाउ टू कैलकुलेट द एडजस्टेड टोटल इनकम हम बात करते हैं सर अंडर सेक्शन 80GG। द एडजस्टेड टोटल इनकम मीन्स द टोटल इनकम माइनस द एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट क्या क्या है हम लोग अभी उसको डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम, जितना भी आपका टोटल इनकम है उसमें से, मतलब टोटल टैक्सेबल इनकम हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें से माइनस क्या करेंगे सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आर टैक्स एट 10% अंडर सेक्शन 111A।
थर्ड क्या माइनस करेंगे सर, डिडक्शन फ्रॉम 80C से 80U, 80C से 80U का जो डिडक्शन होगा वो माइनस कर देंगे। फोर्थ क्या है सर, इनकम अंडर सेक्शन 115A टू 115D। कहने का मतलब कि सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे कि सर हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम क्या है। टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस कर लेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस कर लेंगे जो 111A के सेक्शन में है सर, और 80C से 80U का डिडक्शन माइनस कर लेंगे, 80GG को छोड़ देंगे, और 115A से 115D मतलब कि इनकम फ्रॉम जो फॉरेन कंपनी की इनकम होती है वो सारे इसमें से हम माइनस कर लेंगे। जो बैलेंस अमाउंट होगा वही हमारा एडजस्टेड टोटल इनकम कहलाएगा। तो सर ये बात हो गई कि क्वांटम कितना डिडक्शन मिलेगा। फिर दूसरी बात हो गई सर कि हमको जो है एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। तीसरी बात सर हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। मान लीजिए कि मिस्टर आर है, बिजनेसमैन है, जिनकी टोटल इनकम 80GG के पहले असेसमेंट ईयर 21-22 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 5,60,000 है। और वो जो रेंट पे कर रहे हैं वो है 12,000 पर मंथ, मतलब 12,000 पर मंथ, मतलब 1,44,000 रेंट पे कर रहे हैं पूरे साल में। और उनकी जो टोटल इनकम है वो है 5,60,000। तो हम देखते हैं सर कितना डिडक्शन इनको अवेलेबल होगा। तो जिनका एक्चुअल रेंट पे हुआ वो हुआ 1,44,000। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है सर, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो एक्चुअल रेंट पेड हो गया सर 1,44,000, माइनस कर देंगे सर जो हमारी 5,60,000 की इनकी बेसिक सैलरी है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी 5,60,000 का कितना हो गया सर 56,000। तो 1,44,000 माइनस 66,000 डेट इज 88,000। मतलब कि जो पहला कंडीशन है उसके हिसाब से 88,000 का डिडक्शन अवेलेबल है। सेकेंड कंडीशन क्या है, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो इनका एडजस्टेड टोटल इनकम कितना है सर 5,60,000, उसमें से 25% माइनस कर दीजिए, वो आएगा 25% ले लीजिए, सॉरी 25% ले लीजिए। तो 25% ऑफ 5,60,000 दैट इज 1,40,000। तीसरी कंडीशन क्या है सर कि 5,000 पर मंथ मतलब मीन्स 60,000। तो सर हमको तीन अमाउंट मिल गया, 88,000, 1,40,000 और 60,000। तो विच एवर इज लेस, तो तीनों में लेस क्या है सर 60,000। तो हमको 80GG जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 60,000 रुपीज़ की। मतलब कि जो भी हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम आएगी उसमें से हम 60,000 और माइनस कर लेंगे, उसके बाद हमारा टैक्सेबल इनकम होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो ये बात हो गई सर कि क्वांटम क्या है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये सारी बात हम लोगों ने कर ली। दूसरी बात ये है सर कि अब ये जो मिलेगा आपको 80GG का डिडक्शन जो मिलेगा वो मिलेगा किसको सर, मैंने पहले बताया कि इंडिविजुअल चाहे कोई भी हो, रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, जो बंदा HRA रिसीव नहीं कर रहा है अपने एम्प्लॉयर से उसको भी 80GG का डिडक्शन मिलेगा। मतलब सर किसको नहीं मिलेगा फिर, HRA कोई बंदा अगर HRA रिसीव कर रहा है अपने एम्प्लॉयर से तो उसको ये रिडक्शन नहीं मिलेगा 80GG का। अगर कोई इंडिविजुअल है जहाँ पे वो किराए पे रह रहा है उसी लोकेशन पे, अगर उसका खुद का या स्पाउस का या माइनर चाइल्ड का कोई ओन रेजिडेंस है, अगर अपना मकान है फिर भी वो किराए पे रह रहा है तो उसको 80GG का डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ सर नहीं मिलेगा फिर। अच्छा सर ये बात भी हो गई। सर क्या करना होगा, डिक्लेरेशन देना होगा सर आपको 115BA में इनकम टैक्स में कि भाई मेरा पैन नंबर क्या है, हम कहाँ पे, लोकेशन हमारी क्या है, कहाँ पे हम रह रहे हैं, क्या किराया दे रहे हैं, ये सारी कुछ डिटेल होती है 115BA में, वो आपको देनी होगी, डिक्लेरेशन देना होगा इनकम टैक्स में, तो आपको 80GG का फ़ायदा मिल जाएगा। तो चलिए सर आज का वीडियो अगर आपको समझ आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन लेके फिर से आपसे मिलेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू।